हाँ, नूर से बात हुई थी मेरी बेबी शॉवर पर। कह रही थी फोन करेगी तुम्हें। तलाक हो गई उसकी। क्या? हेलो रोहान, मैं आ गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुबह सुबह मेरी किससे मुलाकात हुई है, गेस तो करो जरा। मरियम से। अच्छा, वाकई में? और अप्पू भी आ गया था वहाँ। वाह भाई, क्या सुबह सुबह पूरा खानदान आधम का वहाँ पर। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। मरियम वॉक पर निकली हुई थी, अप्पू ने उसे देखा और गाड़ी रोक दी वहाँ। वैसे मरियम अच्छी औरत है अगर उसके आसपास कोई भड़काने वाला ना हो तो। एक मिनट रुको जरा। तुम्हें तो मरियम से नफरत नहीं थी? अरे थी यार, और अभी भी है नफरत उससे। लेकिन आज सुबह बगैर किसी तंज़ो ताने की बात हुई मेरी उससे। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो अच्छी औरत है, बस उसे उसके बच्चों ने और शौहर ने बिगाड़ दिया है। मतलब अगर वो तलाक ले ले तो तुम उसकी दोस्त बन जाओगी? अरे नहीं यार रोहान, अब ऐसा भी नहीं है। आधा घंटा साथ गुजारा था, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। वैसे भी मरियम की बातें कुछ देर बाद नसीहतों की तरफ मुड़ जाती हैं और मुझे बहुत चिढ़ है इससे। और तुम जानते तो हो कि मैं अपनी भी नहीं सुनती, तो किसी की नसीहतें क्यों सुनूंगी मैं आखिर। अच्छा ये छोड़ो, नूर से तुम्हारी कोई बात हुई क्या? हाँ, नूर से बात हुई थी मेरी बेबी शॉवर पर। कह रही थी फोन करेगी तुम्हें। तलाक हो गई उसकी। क्या? यार तुम पागल हो क्या? मुझे अब तक क्यों नहीं बताया था? यार नूर कितनी शर्मीली है, पता नहीं है क्या तुम्हें उसका? हद करती हो यार एलिफ, तुम भी ना। रुको, मैं अभी नूर को कॉल करता हूँ। मत करना मत करना। क्यों ना करूँ? मैं कह रही हूँ ना, मत करना। तो बताओ मैं क्या करूँ? मुझे तो हम 19वीं सदी के आशिक लग रहे हैं। हाँ तो मेरी जान, तुम्हारा इश्क भी तो उसी खूबसूरती का है ना। और देखो तो क्या कोई अच्छा रोमांटिक नॉवल छप रहा है क्या आजकल? बल्कि जो कुछ भी आज हो रहा है सब कुछ उसी दौर का रिपीटेड वर्जन है। एलिफ पता नहीं तुम क्या बकवास कर रही हो। रुक जाओ यार, कहा तो है कि वो खुद कॉल करेगी तुम्हें। उसके दिल में कुछ चल रहा है, वो अपने दुख से मुकम्मल तौर पर नहीं निकली अभी तक। कितने बेसब्रे हो तुम यार। जब तुम्हें इश्क होगा तो समझ आएगी। तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे इश्क नहीं हुआ? एलिफ खबरदार। एलिफ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो मैंने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखने के लिए कहा था ये। लेकिन जरा इमेजिन करो, तुम्हारी नूर से शादी हो रही है और मैं तुम्हारी शादी में सौतेली मां बनकर शरीक हूँ। हाँ, और उसके बाद मरियम तो बेड पे पड़ी होगी। वाकई क्या सीन होगा वैसे। देखो जरा किस बात पर हंस रही हो। एलिफ बात सुनो, हर मजाक के पीछे एक हकीकत होती है, बता दूं मैं तुम्हें। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? हंसो हंसो। हाय हाय मरियम, क्या से क्या हो गई तुम? लेकिन 3 बच्चों की माँ भी तो हो ना अब तुम। अम्मी खाने की तैयारी नहीं करेंगी? बाबा आ रहे हैं। आ रही हूँ आ रही हूँ। क्या हुआ, क्या देख रही हैं? हाय नूर बेटी, ये देखो, क्या बताऊं तुम्हें। आओ जरा ये तस्वीर देखो मेरी। मैं जब 20 साल की थी कितनी हसीन थी कसम से। हमारी फैमिली में सब मुझे देखकर रश्क करते थे। हर कोई मुझसे बात करना चाहता था। एक बार जानती हो क्या हुआ? अम्मी के साथ शादी का जोड़ा ट्राई करने गई तो दर्जी भी दंग रह गया था। और अब देखो जरा मुझे, तुम अजीब सी हो गई हूँ। अम्मी आपको कब से अपनी शक्ल सूरत की इतनी फिक्र हो गई? नूर बेटी, मैंने शादी के बाद बिल्कुल भी परवाह नहीं की अपनी। तुम लोगों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। नतीजा देख लो। अरे क्या हो गया अम्मी, आप तो वैसे ही अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती हूँ मैं? अब तो कुछ भी पहन लूं जचता ही नहीं। अम्मी बस थोड़ा सा वजन बढ़ा है, वो भी आप कम कर लेंगी, इतना दिल पर मत लीजिए। नहीं बेटा, इस उम्र में वजन कम करना इतना आसान नहीं होता। हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें अब तो वॉक भी शुरू कर दी है। तुम्हारे बाबा को अब मैं अच्छी नहीं लगती शायद। अरे अम्मी, ये बात कहाँ से निकल गई अब? समझती हूँ, बच्ची नहीं हूँ, वो हक पर है। मैं पहले जैसी रही नहीं। सुने अम्मी, आप हर तरह से बिल्कुल ठीक हैं। और सब कुछ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं होता, बस इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए। अगर कोई खूबसूरती की खातिर किसी से शादी करे तो और वो खूबसूरती ना रहे तो क्या मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो। मोहब्बत ऐसी चीज नहीं होती। मेरी बात को दिल से सोचे, शायद मेरी बात समझ आ जाए। चलिए अब।
बाबा, आपने बुलाया था? आओ बेटी, आ जाओ, बैठो। अजलान ने बताया कि तुम फिर से एग्जीबिशन करना चाहती हो। अगर वाकई करना चाहती हो तो तुम्हारी माँ और मैं दोनों साथ हैं। अजलान और मुस्तफ़ा भी सपोर्ट करेंगे। मतलब मुकम्मल सपोर्ट है बाबा? हाँ बेटा, तुम्हें जहाँ करनी है, जैसे करनी है, बस हमें बता देना। और अगर तुम सब कुछ खुद करना चाहो तो वो भी ठीक है, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। शुक्रिया बाबा, मैं इस बारे में सोचूंगी। बेटा, तुम पहले बहुत पुरजोश थी, मुझे लगा कि तुम ये सुन के खुश हो जाओगी। इसीलिए तो कहते हैं बाबा, अगर शौक वक्त पे अगर ना मिले ना तो उस शौक की चमक मांद पड़ जाती है। जब बार बार लगता है कि कुछ होने को है और फिर वो नहीं होता तो दिल में भी उसकी ख्वाहिश हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा वादा है तुमसे। इस बार हम सब तुम्हारे साथ हैं, बस इतना बताओ क्या करना चाहती हो। बहुत शुक्रिया बाबा। नूर बेटा, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों का ना होना ही हमारे लिए बेहतर होता है। उस वक्त तो हमें समझ नहीं आती। तुम अब भी हमें कसूरवार समझती हो और हक पर भी हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके पीछे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत जरूर है जो हमारी सोच से बहुत आगे है। हो सकता है बाबा, मैं कुछ नहीं कहती। शायद इन्हीं सब बातों ने मेरी आंखों से पर्दा ही हटा दिया है। इसी वजह से मुझे लोगों को पहचानने का बेहतरीन मौका भी मिला है। जो कुछ हुआ हम उसकी तलाफी करेंगे, यकीन करो मेरा। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह। नूर बेटा, हाय नूर बेटा, मेरी बात सुनो, मैं तो पागल हो गई हूँ। क्या हुआ अम्मी, खैर तो है? तुम ठीक कह रही थी, वो नायला उस मरवा से छुप छुप कर मिल रही है। आपको कैसे लगा ये? अभी मैं उसके कमरे में गई, मैंने उसे कहा कि बेटी शॉपिंग पे चलते हैं, उसने मेरी बात टाल दी। फिर मैंने देखा कि बेड पर पैसों का एक लिफाफा पड़ा था। ये देखकर मैं घबरा गई, समझ गई कुछ गड़बड़ है। हाय हाय नूर मेरी बेटी, मेरे दिल की हालत तो अब किसी नए सदमे को सहने के काबिल ही नहीं है। वो वैसे ही अब तक कम अकली है। उसके माँ बाप ने उसकी जिम्मेदारी हमें दी है। अगर उससे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा अम्मी, आप फिक्र ना करें। तुम तैयार हो जाओ बेटी, हम खुद ही चलकर देख लेते हैं कि क्या चक्कर है और नायला हमसे क्या छुपा रही है। हाँ जल्दी करो। ठीक है अम्मी, चलते हैं। बस अल्लाह हमारी मदद फरमाए, अब तो बस उसी का आसरा है। नूर फातिमा, रोहान, तुम ठीक हो ना? मैं बस तुम्हें ही सोचता रहता हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हारी आवाज सुनकर भला कोई बुरा महसूस कर सकता है? तुम्हें कुछ बताना था। मेरी तलाक हो गई, सब खत्म। अब मैं आजाद हूँ। मुझे पता है, अलिफ ने बताया था, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या हम अभी मिल सकते हैं? अभी फौरन नहीं मिल सकते। अम्मी के साथ एक काम से जाना है, बाद में कॉल करती हूँ, फिर जहाँ हम मिलते हैं वहीं पर मिलेंगे। चलो ठीक है, समझ गया। यानी बस चंद घंटे तुम्हारा और इंतजार करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं फोन करूंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा। बहुत सारा प्यार। तुम्हारे लिए भी। खैर तो है ना रूहान, चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट? अभी नूर से बात हुई, आज मिल रहे हैं हम। यार यार मेरा प्यारा भाई। फाइनली ये मुश्किल वक्त भी खत्म हुआ तुम पर से। क्या बताऊं यार, कसम से मर मर के जिया। देख लो, मोहब्बत करने वाले मिल ही गए आखिर। इसलिए जो कहता है कि हैप्पी एंडिंग नामुमकिन है, वो गलत कहता है बिल्कुल। एलिफ जरा रुक जाओ, पहले मिलकर बात तो कर लें हम। दुआ है कि ज़ैनब के हिस्से में भी खुशियां है। वो दोनों अलग हो गए क्या? नहीं, अलग नहीं हुए, लेकिन थोड़ा तनाव है। वो भी संभल जाएंगे।
उनका मसला हमारे मसले से बड़ा तो नहीं होगा ना? सही कहा तुमने यार।